गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका फॉरेस्ट गार्ड के सेशन में, जो कि 3 से 4 का होता है। तो इस सेशन में जरूर जुड़िए। अगला सेशन एनवायरनमेंट का। देखिए, एनवायरनमेंट का सेक्शन एक अलग सेक्शन निकाला है जिसमें आपकी तैयारी हो सके। आप जितना उस सेशन को डील करेंगे, जितना उस पे से पढ़ेंगे, आपका मैक्सिमम पेपर क्लियर हो सकता है। दूसरी चीज, सेशन उसके बाद आपका एनवायरनमेंट का इंग्लिश का सेशन नहीं है, आपका एक HPGK का सेशन आएगा उसके बाद, और फिर एक आपका आएगा प्रैक्टिस सेशन, जो कि 5 से 6 की क्लास। आज 5 से 6 एक प्रैक्टिस सेशन है, कंप्लीट फॉरेस्ट गार्ड पेपर पैटर्न। तो उस क्लासेस को जरूर देखना। 5 से 6 मैं देखूंगी कितने बच्चे उस प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते हैं। और 7 से 8 आपकी जो है वो हिमाचल जीके की क्लास है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs बेस्ड। और 8 से 9 भी आपके वन लाइनर्स है। तो इन क्लासेस को देखिए, इन क्लासेस को रिकमेंड कीजिए। और आपने शेयर कर लिया, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, जिन्होंने जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही का फायदा होगा। कई बार कुछ गलती हो सकती है, तो आप उस दिन एक क्लास में जजमेंट नहीं कर सकते। आप क्लासेस को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना बोल सकती हूँ कि मेहनत जरूर करूंगी। बाकी आपका सपोर्ट भी सबसे बड़ी बात होती है। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट और लाइक शेयर वीडियो को जरूर करना। कितना शेयर करते हो, कितने जुड़ते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर जुड़ोगे तभी जाकर जो है लाइव सेशन हम बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी शेयरिंग पे। अगर आप रोज के 5 या 6 शेयर करते हो, या मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सी विद द क्लैरिटी द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली। अगर कोई इंसान मतलब किसी चीज से सफर कर रहा है, सफरिंग क्या, ना तो वो हॉरिजेंटली देख पा रहा है ना वर्टिकली। ठीक है, आपको ये चीज तो पता है कि हॉरिजेंटल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार क्लियर कर दूं। देखिए, वर्टिकल होता है ये और हॉरिजॉन्टल होती है ये लाइन। ठीक है, तो ना वो सीधा देख पा रहा है ना वो इस साइड देख पा रहा है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो ऐसा डिफेक्ट मायोपिया है। मायोपिया इज फार साइटेडनेस, जो दूर का नहीं देख सकता लेकिन नियर बाय का देख लेता है, और इसको ठीक करता है कनकेव लेंस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस जो कि आपका नियर बाय फार ऑब्जेक्ट्स को देख लेता है लेकिन नियर बाय नहीं देख सकता। इसको ठीक करने के लिए चाहिए हमारे को कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तो दोनों नहीं है। स्क्विंट होते हैं, जो भेंगे होते हैं ना, जिनकी एक आई में डिफेक्ट होता है, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म जो होता है। दिस इज द डिजीज, this is the defect in which a person cannot see vertically or horizontally। तो आंसर इज आपका एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, a person sorry an excessive intake of alcohol damages person। देखिए, अगर कोई इंसान बहुत पीता है, तो देखिए, जो आपके घर में अगर कोई पीता है या जो पीते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इतना मत पीजिए। आपकी हेल्थ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट ड्रिंक, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। तो बेटर है डोंट स्मोक एंड डोंट एल्कोहल, डोंट टेक एल्कोहल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली को अफेक्ट करेगा। आपको तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो आप तो अपने बारे में सोचो, लेकिन जो आपकी फैमिली है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी फैमिली सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तो उनके बारे में सोचने से अच्छा है कि सबसे बेटर है कि एल्कोहल लीजिए ना। तो एन एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल क्या करती है? किडनीज को भी डैमेज करती है, लीवर भी धीरे धीरे डैमेज होता है, और स्टमक भी। तो इसका मतलब हर चीज डैमेज होती है, किडनीज भी होती है, लीवर भी होता है, स्टमक भी होता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कि इन सर्टेन डिग्री हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो अफेक्ट करता है। सबसे पहले किडनीज, फिर लीवर अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। आफ्टर बॉइलिंग राइस ग्रेन्स इन द वॉल्यूम एंड द वेट बिकॉज स्टार स्वेल्स इन वाटर एंड हीट, हीट इन लार्जेस्ट सॉलिड, राइस इज अ फैटी ग्रेन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, आफ्टर बॉइलिंग आपने देखा है, जब हम पानी में चावलों को उबालते हैं तो चावल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वेट भी बढ़ जाता है। तो व्हाट इज द रीजन?
कहते हैं कि जो राइस होते हैं उसके अंदर एक स्टार्च होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन, ठीक है, अमाइलोपैक्टिन। इसके ग्रेन्स जो है अमाइलो, जब ये बॉयल होता है, जब भी इसको बॉयल, व्हेन इट बॉइल्स, जब हम इसको गर्म करते हैं, इसके जो राइस है दैट गेट स्वेल्ड। क्यों? जब स्वेल्ड होंगे बिकॉज ऑफ हीट एंड दे रिलीजेस द लिक्विड, एक लिक्विड की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज। अमाइलेज को रिलीज कर देंगे जिसकी वजह से स्टार्च जो है वो स्वेल कर जाता है। तो देखिए कभी भी आप घर पे चावल बनाते हो, आपने चावल जब डालते हो, आपने देखा होगा जब वो उबल जाते हैं तो आपने देखा होगा वो पूरे उबर के ऊपर आ जाते हैं, और जो आपका बर्तन होता है आपने देखा होगा चावल फूले होते हैं। तो वो फूलना क्यों है? क्योंकि स्टार्च, आपने चाहे पतीले से निथार के लो तब भी स्टार्च निकलती है। स्टार्च, राइस के अंदर कौन सी स्टार्च होती है? अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। ये जब है, जब इसको हीट मिलती है तो ये अमाइलोज जो है ये चार स्टार्च के साथ स्टिक हो जाते हैं या चावलों के साथ स्टिक हो जाते हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है, हीट रिलीज होती है और लिक्विड अपने आप रिलीज हो जाता है। तो ये जो है स्टार्च स्वेल्स इन वाटर एंड हीट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांट्स आर ग्रोन अलोंग रिवर बैंक्स इन ऑर्डर टू चेक। सबसे पहली चीज, जो प्लांट्स नदी के किनारे लगाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं राइपेरियन प्लांट्स। क्या बोलते हैं? राइपेरियन प्लांट्स, जो नदी के किनारे, रिवर के किनारे। और ये जो है राइपेरियन प्लांट्स, ये क्या करते हैं? प्लांट्स आर ग्रोन अलोंग द, ये अगर आपने नदी के किनारे प्लांट्स लगा दिए तो क्या होगा? नदी के किनारे प्लांट्स लगाने से फ्लड और जो सिल्ट है, ठीक है, वो रुक जाएगी। सिल्ट, क्योंकि सिल्ट रूट्स में फंस जाएगी, प्लांट्स में फंस जाएगी, जिससे क्या होगा? आगे नहीं जा पाएगी। तो आंसर इज सिल्ट। पॉल्यूशन नहीं, रेलवे ने रेनफॉल नहीं, या ऑल ऑफ द अबव नहीं। आंसर इज सिल्टेज एंड फ्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ विलेज वेयर फ्यूल इज नॉट अवेलेबल एंड पीपल आर पुअर, which of the following measures is the most suitable to prevent diseases? मान लीजिए एक गांव है जहाँ पे कोई फ्यूल नहीं मिलता, कोई ईंधन नहीं उपलब्ध, लोग इतने हैं, मान लो आपके एरिया में कोई ऐसा गांव है जो इतना गरीब है, ना उनके पास कुछ जलाने के लिए, ना ही वो फ्यूल के लिए पैसे ले सकते हैं ताकि वो कुक कर सके, ना, इतने पुअर हैं। तो अगर उनको मतलब डिजीज से बचना है, तो डिजीज के, अगर गैस ले ली उसके बाद इतने पैसे नहीं कि हर 3 महीने बाद वो गैस लेंगे, बार तो अपने ईंधन को भी बचाते हैं, पर इसलिए बचाते हैं क्योंकि गरीब है, इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप मुझे ये बताइए कि उनका सबसे बड़ा मेथड टू रेजिस्ट फ्रॉम द डिजीजेस, ताकि उनको डिजीज ना हो, तो वो क्या करेंगे? थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम द वेल्स, की जो वेल्स का पानी है वो कंटेमिनेटेड है, उससे बचने के लिए यूजिंग केमिकल्स टू प्योरीफाई। भाई अगर इतने गरीब है, ईंधन लेने के लिए पैसे नहीं, तो केमिकल लेने के लिए तो वैसे ही पैसे नहीं होंगे, ठीक है, फैक्ट है कि केमिकल्स को लेने के लिए वैसे पैसे नहीं है। तो आंसर इज, ये तो नहीं आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्योरीफाई वाटर, नहीं, नन ऑफ, सिंपल सी चीज है, पानी को बॉईल करके पिए। उनके पास ईंधन कम है, वो ज्यादा पैसे नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? वो बॉईल करेंगे वाटर एंड उसको पिएंगे, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए, वैसे देखा जाए केमिकल्स नहीं आ सकता, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लेंगे बॉइलिंग द वाटर। वैसे तो इसका मेन कंसेप्ट कि अगर फ्यूल इज नॉट अवेलेबल, जब फ्यूल ही नहीं है, ईंधन ही नहीं उपलब्ध है, तो वो जलाएंगे कैसे? जब जलाएंगे नहीं तो पानी को बॉईल कैसे करेंगे? दो रीजंस है, सन के पास धूप में रख दो पानी, ठीक है, या तो ये होगा, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्योरीफाई वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे जिनको प्योरीफाई करेंगे? तो इसका रीजन तो वैसे कुछ भी नहीं आता, बट फिर भी बॉइलिंग द वाटर जो है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ अगर फिल्टर आउट करना है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया है, फंजाई है, आपका ये है, ये तो पानी में होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं टॉक्सिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे या तो प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द अबव, पर बॉइलिंग ऑफ वाटर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड्स सिग्नल्स थ्रू, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो सिग्नल्स भेजता है और लेता है।
क्योंकि ब्रेन इज द सेंट्रल और द कोऑर्डिनेट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो केमिकल इम्पल्सेस नहीं, ब्रेन जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, ठीक है, और हाइंड ब्रेन होता है। तो इसमें जो है केमिकल इम्पल्सेस, फिजिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या आपकी मैकेनिकल। देखिए अब ब्रेन है, ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये सेंड करती है सिग्नल्स को टू द ब्रेन एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, भेजना और लेने का काम। अब ये जब सिग्नल्स यहाँ पे भेजेगी तो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट मीन्स कि ये क्या इम्पल्सेस भेजती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डक्टलेस ग्लैंड सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ह्यूमन ब्लड इज नोन एज, वो ग्लैंड बताइए जो कि जिसको हम डक्टलेस कहते हैं, कौन से ग्लैंड्स। मानव रक्त में सीधे हार्मोन स्रावित डक्टलेस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक ग्लैंड्स। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दैट इज द ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं ना उनको बोलते हैं ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ये नहीं है डक्ट ग्लैंड्स, तो ये नहीं है आपका एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि आपके डक्ट ग्लैंड्स है, जैसे कि आपका पेंक्रियाज, ठीक है। आंसर इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको आप डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या है ये, डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। और पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है, पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्ट करता है एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट एंड माउथ डिजीजेस अटैक। देखिए फुट और माउथ की डिजीज, मतलब फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये किसको अटैक करती है, कैटल, शिप, पिग्स, कैटल ओनली, कैटल एंड पिग्स ओनली, कैटल एंड शिप ओनली। फुट एंड माउथ डिजीज जो है आपकी, फुट एंड माउथ डिजीज, ये आपके देखो मुंह से जो एनिमल्स वो गंद निकालते हैं ना, एक तरह से सलाइवा गंदा जैसा निकालते हैं, जिसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इनके माउथ के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो किसके अंदर होता है, कैटल के अंदर भी होता है, शिप के अंदर भी होता है और पिग्स के अंदर भी होता है, ठीक है। एंड इट्स अ वायरल डिजीज, ये क्या है आपकी वायरल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो अगर हम बात करें चलिए सिल्वर की, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इसको हम इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। डायमंड, वैसे आपको होना चाहिए कि डायमंड का होता है, क्योंकि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 4 to 7, लेकिन इसमें मेटल पूछा है। डायमंड इज द एलोट्रॉप, एलोट्रॉप ऑफ अपरूपता ऑफ कार्बन, ये एलिमेंट नहीं है, ये एक फॉर्म है कार्बन की। तो इसका मतलब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कार्बन की क्या होती हैं, एक तो डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फुलरेन, ठीक है। तो ये तो एलोट्रॉप्स है, जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्या करता है, शेयरिंग का काम करता है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये फॉर्म किसकी है, कार्बन की है, तो ये नहीं है। क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम जो है आपके क्या बनाते हैं, नाइक्रोम बनाते हैं, तो ये आपका क्या, नाइक्रोम एक एलॉय भी बनाते हैं, दैट इज क्रोमियम नहीं है। आंसर इज टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है दिस इज द मेटल, क्योंकि ये क्या है, मेटल है और इसका हाई पॉइंट होता है, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 322 फारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस विच कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द वेनस सॉरी एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज, जो गैस होती है वीनस, आपको होता है ब्राइटेस्ट स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है, अर्थ ट्विन सिस्टर, वीनस। तो आपका इसमें द गैस जो कंस्टिट्यूट करता है वीनस का, यानी जो गैस शुक्र के वायुमंडल को सबसे अधिक गठन करती है, वो कौन सी है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं। आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन 21% है, ये 78% है। हाइड्रोजन जो है दैट इज द, हाइड्रोजन आपका क्लीन फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं, क्लीन फ्यूल,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द मोस्ट कॉमन एसिड फाउंड इन नेचर इज, सबसे इंपॉर्टेंट एसिड जो नेचर, सॉरी एक सेकेंड, जो नेचर में सबसे प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे आम एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो हमारे स्टमक में होता है, ठीक है, और ये किल करता है बैक्टीरिया को। एक चीज, हाइड्रोक्लोरिक की पीएच कितनी होती है, 1, ठीक है। लैक्टिक एसिड ये बनता है लैक्टोबैसिलस से, और ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, एनारोबिक वे है, एनारोबिक से बनता है आपका लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड सबसे ज्यादा कहाँ पे, मसल्स में बनता है, जिससे फटीग और क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। मिल्क के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है, ये याद रखना, मिल्क के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। और ईस्ट जो है इसको फर्मेंटेशन में यूज करती है, जिससे CO2 और वाटर निकलता है। तो ये नहीं है। सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर है, ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर इज एसिटिक एसिड। जो मोस्ट कॉमन एसिड फाउंड इन नेचर इज एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी बोलते हैं, सिरका, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट आता है, द बॉम्ब दैट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी बट कैन डैमेज द लाइफ ओनली। इसमें क्या है कि ऐसा बॉम्ब बताइए जो आपके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, संपत्ति को नष्ट नहीं करता, लेकिन आपकी लाइफ को नष्ट कर देता है। एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब जो है ये किससे बनता है, एटम का मतलब क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ये बनता है आपका, इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, ब्रेकेज, जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स, राइट। हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये फ्यूजन से बनता है, फिजन ब्रेकेज। तो जो आपका न्यूट्रॉन बम है ये हमारी लाइफ को जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन बॉम्ब जो होता है दैट कैरीज मैक्सिमम एनर्जी। तो ये न्यूट्रॉन बॉम्ब जो है ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से, और न्यूट्रॉन का चार्ज दैट इज न्यूट्रल, नो चार्ज। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला कौन था, चेडविक, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे बस का कंडक्टर होता है, बस का कंडक्टर अलाउ करता है कि सवारी चलेगी, सवारी बैठ सॉरी सवारी बैठ गई है या सवारी उतर रही है, वो कौन इन्फॉर्म करेगा, ड्राइवर तो करना नहीं है, कंडक्टर अलाउ करता है कि कौन बैठेगा, कौन खड़ेगा, कहाँ बस रोकनी है। सेम थिंग विद द कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक को पास करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं। देखिए एल्यूमिनियम इज द मेटल जो आपका क्या है, रैपिंग के लिए यूज होता है। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें +3 वैलेंसी होती है। कॉपर, कॉपर जो है दैट इज ऑल्सो अ मेटल एंड इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, आपका कॉपर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड, गोल्ड जो है ये हमें फ्री स्टेट में मिलता है। अब आपको बताना है कि कॉपर भी है और सिल्वर भी है, तो इसमें से कौन सा होगा। देखिए सिल्वर इज द बेस्ट, यहाँ पे पूछा क्या है, बेस्ट कंडक्टर, तो आंसर आएगा आपका सिल्वर। कॉपर भी है लेकिन सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, सिल्वर एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से हम सिल्वर को नहीं लेते, बट इट्स अ गुड, सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या लेते हैं, कॉपर को। तो आंसर क्या आएगा, सिल्वर। कॉपर को नहीं लेंगे, बेस्ट कंडक्टर पूछा तो सिल्वर है, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट्स नोबडी अफोर्ड सिल्वर, तो उसका जो अल्टीमेटम है वो है कॉपर, ठीक है। तो इसमें बेस्ट कंडक्टर बेस्ट पूछा है तो सिल्वर, आप कॉपर पे भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टंगस्टन इज द मेनली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स। अभी हमने किया कि टंगस्टन जो है ये फिलामेंट्स बनाने के काम आता है, और ये फिलामेंट्स जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में, बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या लो थर्मल कंडक्टिविटी। तो बताइए क्या है ये,
देखिए एक चीज लो कॉस्ट नहीं है, इसका जो है टंगस्टन ज्यादातर फिलामेंट्स, क्यों? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कितना बताया था? 3422 सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट कॉमन टू बोन एंड सीमेंट इज, बोन और सीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक ही एलिमेंट जो सीमेंट में भी काम करता है और बोन में भी काम करता है। तो सिलिकॉन नहीं, कैल्शियम नहीं, आपका कौन सा है? सॉरी, कैल्शियम। नाइट्रोजन जो कि न्यूट्रिएंट्स में एज ए अमोनिफिकेशन वगैरह यूज होता है। फॉस्फोरस भी बोन्स में होता है, पर सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं हम? कैल्शियम, विटामिन डी। ठीक है, लेकिन बोन एंड सीमेंट, बोन्स अलग है, बोन्स में विटामिन डी आपको सनशाइन से मिल सकता है, सीमेंट अलग फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट, द रॉ मटेरियल कॉमन टू सीमेंट एंड द ग्लासेस, इसमें से कॉमन मटेरियल जो सीमेंट में भी चलता है, ग्लास में भी चलता है। सोडा नहीं, रॉक नहीं, सैंड नहीं, आंसर इज जिप्सम। आंसर क्या आएगा? जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, Which one of the rays has greatest value of wavelength? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड, येलो, ग्रीन, अल्ट्रावायलेट या फिर आपका इंफ्रारेड? मैंने आपको कल भी बताया था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो यहाँ से लेकर आपका, सॉरी, ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, तो यहाँ जो है आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको जो बताई थी जो बताया था, रेडियो वेव्स आपकी, रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, देन उसके बाद आपकी रेज, फिर उसके बाद हमने क्या किया था? आपका विजिबल रेज, देन उसके बाद हमने की थी यूवी रेज, कॉस्मिक। तो ये जो है आपका कि सबसे ज्यादा रेड, येलो, ग्रीन जो है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो है रेड की वैल्यू 760। ठीक है, येलो नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज तो ओजोन से आती है। तो आपकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? देखिए, रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है आपकी किसकी है? इंफ्रारेड। वैसे किसकी होती है? आपकी गामा रेज की लीस्ट होती है और सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की। ठीक है, निम्नलिखित में से, ये याद रखना, इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है एज कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रम, बट वैसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी होती है? वो है आपका रेडियो वेव्स, और सबसे कम होती है गामा। लेकिन गामा के पास पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। Next, when a train arriving in the railway station, the platform approaches a person standing on the platform, the noise produced by the engine increases. This phenomena is called as, कि अगर ट्रेन अराइव, पहुंचने वाली है, ठीक है, और लोग वेट कर रहे हैं, एकदम से नॉइज जो है वो इंजन इंक्रीज कर देता है, तो ये कौन सा फिनोमिना है? कुंस रूल, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास, या डॉपलर इफेक्ट? तो डॉपलर, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या है आपका? कि ये क्या है आपका? डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, जो कि वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज। टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन क्या होता है? कि पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग, जो भी फोर्स है जो स्ट्रिंग फोर्स कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ठीक है, कुंट रूल, कुंट रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुंट रूल होता है एब्जॉर्बेंस इन C2 एंड इन सॉल्यूशंस, एब्जॉर्बेंस होना, तो आंसर इज डॉपलर इफेक्ट। Plane waves are incident and on concave reflector, the reflected waves will be, अगर concave reflector है उसमें plane waves चल रही हैं, टकरा रही हैं, तो reflected waves जो होंगी वो कैसी होंगी? प्लेन होगी, आपकी सर्कुलर होगी, पैराबोलिक होगी, या नन ऑफ दीज? तो आंसर इज सर्कुलर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेमी सर्कुलर, पर आप सर्कुलर रखिए। विमेन, ठीक है, तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट, एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स। एंटी नोड्स क्या होते हैं? देखिए वेव्स है ना, एक सेकेंड,
एक सेकेंड। एंटी नोड्स, एंटी नोड्स क्या होते हैं? एंटी नोड्स ये होते हैं जो आपकी ये वेव्स होती है ना, ठीक है, ये आपकी नोड्स है, ठीक है, और ये जो होती हैं आपकी क्या होती हैं? इंटर नोड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, नियर डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे ज्यादा एंटी नोड्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन स्पीड, या स्पीड जो है चेंज करना इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये क्लियर है। For a sound wave in air, the vibrations of the particles of the medium, अगर साउंड वेव एयर में है, ठीक है, तो वाइब्रेशंस जो पार्टिकल्स की होंगी मीडियम में आर पैरेलल टू द डायरेक्शन, perpendicular to the direction, may either be parallel perpendicular to the direction of propagation या none of these। तो यहाँ पे आपका जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि for a sound wave the vibrations of the particles, vibrations of the particles of the medium are all parallel to the direction of propagation, are perpendicular to the direction में, तो इसमें जो होगा parallel की for a sound wave vibrations of a medium is always parallel to the direction, क्या आएगा आपका? parallel to the direction, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर साउंड वेव्स इन एयर द वाइब्रेशंस आर, आपको पता है जो साउंड वेव्स होती हैं उनमें वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, कौन सी? आपकी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो साउंड वेव्स में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं दैट इज लाइक अ राइज, तो आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल। If two vibrating systems are in resonance, that their amplitudes are increases, their frequency are equal, their temperature are equal, या their intensities are equal, क्या आएगा? देखिए ये होता है वाइब्रेटिंग सिस्टम और एक्सटर्नल फोर्स जो कि एक से दूसरी जगह काम करती है हाई से, तो एम्पलीट्यूड या वाइब्रेटिंग सिस्टम में आर इन रेजोनेंस जब एम्पलीट्यूड इक्वल है यानी हाइट इक्वल है, नहीं, देयर फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, नहीं, द टेम्परेचर्स आर इक्वल या इंटेंसिटीज आर इक्वल। तो अगर वाइब्रेटिंग सिस्टम है तो आर इन रेजोनेंस, देयर एम्पलीट्यूड, देयर फ्रीक्वेंसी, देयर टेम्परेचर्स आर इक्वल, ठीक है, क्या आएगा? टेम्परेचर्स आर इक्वल, sorry, frequencies, I'm so sorry, frequencies are equal. How many nodes and internodes are present in the tuning fork? एक फोक में कितनी नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं? तो वो होती हैं दो इंटरनोड्स, आपकी नोड्स, तो आंसर इज, एक सेकेंड, 4, आंसर इज 4, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। वो जो बॉइलिंग वाला क्वेश्चन है ना, उस पर मुझे डाउट है, वहां पे आपका नन ऑफ द अबव आना चाहिए। अगर देखा जाए तो गांव में प्यूरिफाई करना है तो बॉइलिंग करो, अगर ईंधन नहीं है बॉइलिंग करने के लिए तो ईंधन चाहिए, ठीक है, ईंधन है नहीं तो वो कैसे बॉइल करेंगे? तो देयर विल बी नन ऑफ द अबव ऑप्शन आना था फिर, ठीक है, ये भी सही है, आप उसको चेक कर लेना। अगर किसी को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है कि ईंधन नहीं है, तो जब ईंधन नहीं है तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? बॉइलिंग कैसे करेगा, ठीक है। बट द कंसेप्ट, अगर बाय द वे वो चीज नहीं होती तो बॉइलिंग ही आएगा, ठीक है, उसको मैं और क्लियर करूंगी। तो अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, फेसबुक पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, टेलीग्राम, ठीक है, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, पूजा गुप्ता चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे तो ये मेरी खुशी होगी कि आप मेरे साथ जुड़े हो और मैं और अच्छा आपको कर सकूं। तो देखते हैं कितने आप जुड़ते हो और कितनी क्लासेस, प्लीज क्लासेस को जरूर देखिए। 5 से 6 का सेशन आज जरूर देखना, कल के सेशंस भी देखना जो 5 बजे लगते हैं और एक 8 बजे लगता है। देखते हैं आप इन 2 दिनों में आप कितना वीडियोस को शेयर करते हैं और कितना मेरे साथ जुड़ते हैं।
ठीक है। अगर मेरे से गलती होती है तो मुझे माफ़ करिए, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट देते रहिए, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता।